हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हम लोग का क्लास नंबर 2 है। अगर आप लोग वीडियो पे मतलब चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप जाइए, जो पहला क्लास था वो आप पहले देख लीजिए। नहीं तो अगर अभी से देखने का कोशिश करिएगा तो हो सकता है थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो। जो भी बेसिक चीज़ होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हम लोग पहले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग XU का पास्ट ईयर का पेपर फिर सॉल्व करने वाले हैं। हम फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिए हैं, ठीक है ना। आप भी अपनी तरफ से फॉर्मेट बना दीजिए। और ये भी हम बताते हैं ना, जितना हम लोग प्रैक्टिस करना है फुल फॉर्मेट बना के प्रैक्टिस करना ताकि तुमको समझ में आए। तो मेरे पास क्वेश्चन है। आज हम लोग जो क्वेश्चन उठाए हैं ये पास्ट ईयर का CU BCom ऑनर्स 2009 का, ठीक है ना। ये पास्ट ईयर आया है, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/1/2007 206% डिवेंचर ऑफ 100 ईच हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मतलब ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो हम लोग डेबिट साइड में डेट लिख देंगे। डेट क्या है हम लोग का, डेट के कॉलम में 1/1/2007 है। लिख देंगे टू बैलेंस BD। अच्छा, टू बैलेंस BD कितना होगा, यहाँ पे 206% डिवेंचर खरीदे हैं, ठीक है। कितना करके बाबू, हम तो को लास्ट क्लास में भी बता देना, डिवेंचर का अगर रेट नहीं बोलेगा तो हम लोग कितना मानेंगे, 100 रुपीज़। तो 200 इंटू 100 कितना होगा, 20,000। हम लोग का नॉमिनल वैल्यू 20,000 हो चुका है और इसका कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,200। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, अगर ये हम जो सम्स कर रहे हैं अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो काइंडली अपने तरफ से रेजोल्यूशन को थोड़ा हाई कर लीजिए। दूसरा बात, अगर आपके पास CU BCom ऑनर्स 2009 का क्वेश्चन पेपर है बहुत अच्छा बात है, नहीं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9748871661। फिर से बोल दे रहे हैं 9748871661। और एल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप उसको वीडियो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा आपको ईयर का पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वर्किंग करेंगे। हम लोग को इंटरेस्ट निकालना होगा। जैसे हम लोग को पता है सर, इंटरेस्ट जो निकालते हैं हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं, ठीक है। तो साल में हम लोग को कितना मिल रहा है, साल में हम लोग को कब मिलेगा, एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा। तो बाबू इंटरेस्ट, अच्छा आप लोग बोलो इंटरेस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। सर क्यों नहीं निकलेगा, समझ नहीं पा रहे। देखो बाबू, जो ये तो ऑलरेडी हेल्ड है ना, अक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ डेट डाल दे रहे हैं 2007। अक्रूड इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा 20,000 इंटू 6% है, ठीक हो। अब तुम बताओ, हम लोग को आखिरी इंटरेस्ट जो मिला है, आखिरी नहीं, यहाँ एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है दिसंबर में, तो लास्ट दिसंबर में मिला है। और अभी हम लोग 1 जनवरी में है, तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी मतलब एक ही दिन का तो डिफरेंस हुआ ना, समझ में, मतलब एक भी महीना नहीं हुआ। सर ये हमको भी लिखना है क्या, नील, ऐसे हम लोग को समझाने के लिए किए हैं बाबू, आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना, आप लोग लिख भी कर सकते समझने के लिए। चलो नेक्स्ट हम लोग का उसके बाद क्या है, डेट है हम लोग का 1/4 अप्रैल में हम लोग डिबेंचर परचेज किए हैं ना। अच्छा, कम इंटरेस्ट का साथ मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, कॉस्ट में माइनस करना होगा। एक्स इंटरेस्ट बोलेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है। तो हर एक केस में हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन निकालना होगा, मतलब दिखाना होगा। तो नेक्स्ट डेट है 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल 2007 परचेज होगा डेबिट साइड में, सेल होगा क्रेडिट साइड में। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे बोला 4,000 डिवेंचर, तो बाबू नॉमिनल वैल्यू तो 4,000 हम लोग लिख ही देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर ये हम लोग का 1 है, ठीक है, और ये वर्किंग नोट नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दो। नॉमिनल वैल्यू निकालेंगे। नॉमिनल वैल्यू सर दिया हुआ है, आप लोग बाबू नंबर ऑफ डिबेंचर सिक्योरिटीज बॉन्ड जो भी है क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो। 4,000 हम लोग दिए हैं पैसा, तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 इंटू 100, तभी तो आएगा 4,000। कॉस्ट का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट कितना है 40। अच्छा, ब्रोकरेज है क्वेश्चन में, चेक कर लेना होगा। ब्रोकरेज का मतलब
परचेज के वक्त में ऐड होगा, सेल्स के वक्त में लेस होगा। क्वेश्चन में ब्रोकरेज नहीं दिया, अगर दिया होता परचेज के वक्त में ऐड करेंगे, सेल्स के वक्त में लेस करना होगा, ठीक है ना। 40 डिबेंचर हम लोग खरीदे हैं, इसका दाम कितना है 98। तो बाबू आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर है 3920 3920 आ रहा। अच्छा, उसके बाद क्या है हम लोग का, चलो यहां पे तो कम इंटरेस्ट बोला है तो लेस कर देंगे, लेस कम इंटरेस्ट। कैसे लेस निकालेंगे इंटरेस्ट, 4000 इंटू 6% इंटू कितना महीना का होगा, दिसंबर से हम लोग गिनेंगे, दिसंबर हटा दो जनवरी आएगा तो 3 महीना का होगा, 1 अप्रैल तो लेंगे नहीं, 3/12 कितना आया बाबू 60 आया। अगर ये कम इंटरेस्ट है तो माइनस होगा, माइनस करो 3860। अच्छा, इंटरेस्ट हम वीडियो लास्ट क्लास में भी बताए थे, मतलब लास्ट वीडियो में भी रिकॉर्डिंग में हम बताए थे कि अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। देखो हम यहाँ पे भी अक्रूड इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन किए, वो अलग बात है, इंटरेस्ट निकला नहीं, जीरो आ गया, हम तो किए तो ना, तो वही बात बोल रहे, हर एक ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग को दिखाना होगा, निकलता है या नहीं निकलता। यहाँ नहीं निकला तो हम लोग लिख दिए नील, जीरो। अच्छा, यहाँ परचेज के वक्त में या इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट बोलेगा या एक्स इंटरेस्ट बोलेगा, अगर कम इंटरेस्ट बोलेगा तो वो कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हम लोग को इंटरेस्ट का वैल्यू निकालने के बाद ना कॉस्ट से माइनस कर देना होगा। अगर एक्स इंटरेस्ट बोलेगा तो माइनस नहीं करना होगा। ये बार बार बोले, बच्चे से गलती होता है, ये बहुत सिली मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग आपको याद रखना होगा सम्स करते वक्त। तो हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट कितना आया 60, कॉस्ट कितना आया 3860। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेल हुआ है 6000 डिवेंचर, तो वर्किंग नोट नंबर हम लोग का नेक्स्ट आएगा, वर्किंग नोट नंबर 3। बाबू आप देख पा रहे हो। अच्छा, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू, जल्दी से बोलो नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा। नॉमिनल वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6000, मतलब कितना डिवेंचर पे 60 इंटू 100 6000। इसका कॉस्ट कितना होगा बाबू, कितना डिवेंचर खरीदे हैं 60 इंटू, क्वेश्चन में बोलेगा कितना में खरीदे, नहीं ये सेल है हम लोग का, ठीक है, ये परचेज था। अच्छा, यहां लिख देने समझने के लिए, हम लोगों को भी लिखना जरूरी बाबू, ये समझा दे रहे हैं, ये सोल्ड किए हैं एक्स इंटरेस्ट। चलो, तो कॉस्ट कितना है बाबू हम लोग का, कॉस्ट है हम लोग का 96, तो 60 इंटू 96 कितना हुआ बोलो 5760। अच्छा, ब्रोकरेज होता तो लेस होता, क्वेश्चन में ब्रोकरेज नहीं है, हम बार बार बोले ताकि आपको याद रहे, ब्रोकरेज परचेज में ऐड होता है, सेल्स में लेस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट हम लोग को निकालना होगा। सर एक्स इंटरेस्ट है, अरे एक्स इंटरेस्ट है तो कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे, लेकिन निकालेंगे तो ना। चलो, इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं। नॉमिनल वैल्यू कितना है 6000, रेट कितना है 6% इंटू, अब देखो हम लोग बेचे कब है, सर डेट क्या बताओ, तो हम डेट लिख दे रहे हैं 1/9/2007, 1/9/2007 लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। तो हम लोग 9 में बेचे हैं, तो 9 तो लेंगे नहीं क्योंकि 1 तारीख है, तो 8 महीना तक वहां गिनेंगे। यहाँ हम लोग कितना है, कितना महीना हुआ 8 ही महीना हुआ, तो 8/12 निकालो कितना हुआ 240। देखो ये तीनों चीज हम लोग लिख देंगे। चलो, नॉमिनल वैल्यू में लिखे 6000, कहाँ से लिखे, यहाँ से लिख दें। अब कॉस्ट आया 5760, देखो कॉस्ट के कॉलम में लिखेंगे 5760। इंटरेस्ट कितना आया 240, हम लोग लिखेंगे 240, लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बाबू 1/12 ना, 1/12/2007 बाई बैंक अकाउंट, ये फिर सेल है। तो अब हम लोग का वर्किंग नोट नंबर
लेकिन अभी हम लोग को क्या निकालना होगा, हम क्या बोले हैं, हर एक परचेज एंड सेल पे हम लोग को क्या निकालना होता है, ठीक है, हम हर एक परचेज एंड सेल पे हम लोग को क्या निकालना होता है, हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस दो मेथड होता है, फीफो, ठीक है, और एवरेज मेथड। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग एवरेज मेथड फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, एक वर्किंग कर लेते हैं। एफ वी का मतलब फेस वैल्यू और ये हम लोग का कॉस्ट है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग का ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है हम लोग का 20,000। कॉस्ट कितना है, कॉस्ट 18,200 है। उसके बाद परचेज है, परचेज 4,000 है, ठीक है। उसका कॉस्ट है 3860। ऐड कर दो बाबू, 24,000 आया। ऐड करके बोलो वहाँ कितना आएगा, 22,060। तो बस हम लोग का सेल हुआ है, सेल कितना हुआ है 6,000। तो इधर x, तो हम लोग इसको करके बताए थे ना, चलो हम यहाँ फिर से बता देते हैं समझाने के लिए। 22,060 दाम है 24,000 का, तो 6,000 के लिए कितना होगा, आ रहा बाबू, कवरेज, कवरेज है 5,000 है, 5,550। देखो रियल में कॉस्ट इतना है और हम लोग बेचे कितना में है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बाबू, 245 का। कैसे प्रॉफिट हुआ, देखो 5760, उसका कॉस्ट कितना है 55, बोलो कितना आया प्रॉफिट, 245, ठीक है। तो हम लोग इसको निकाल लिए बाबू। सबसे पहले क्या किया, डेबिट में जो है नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू सेम होता हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग कॉस्ट में देखो जो था वो लिख दिए वहाँ से, और उसके बाद हम लोग को 6,000 का वैल्यू निकालना है। तो अब 6,000 की जगह में ये x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 555,000। तो बाबू इसको अपडेट करके माइनस करके बोल दो, क्योंकि अभी हमको फिर करना होगा। यहाँ कितना आया 18,000, और इधर 5,550, किधर 5,550, सही तो है, 15। देखो हम फिर से बता देते हैं, यहाँ पे ये वाला वर्किंग हम फिर से बता देते हैं। 5,515 आएगा ना, ये कैसे आया हम बता, यहाँ वर्किंग बता दे रहे हैं। 22060 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 6,000। हम लोग करते हैं 22060 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 6,000, 5515 आया, ठीक है। आप लोग अपने तरफ से कर लो ना। चलो 22060 माइनस 5515, 22060 माइनस 5515, यहाँ पे आ रहा 16,545, ठीक है। ये बताए थे, ध्यान से उतर गया होगा। चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। प्रॉफिट आया 245, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 245, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा डेट लिख देंगे, कब आया प्रॉफिट बाबू, 1/12/2007 हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, बोलो तो नेक्स्ट क्या है, सेल है। अच्छा सेल कब किए हैं बाबू, 31/12/2007, 31/12/2007 में सेल हुआ है। तो लिख देते हैं यहाँ पे डेट, 31/12/2007 में सेल हुआ है। क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट।
ये वाला फिगर उतार देते हैं। नॉमिनल में पहले क्या लिखेंगे हम लोग? अच्छा, तो ये तो 8,000 का पहले लिखना होगा ना, 1/12 का ना, 2 सेल है ना, 3 सेल है, तो 1 सेल तो कर दिए अभी ना। अभी हम लोग करेंगे 1/12/2007, तो इसका वर्किंग करना होगा पहले। हम यहाँ मिटा देते हैं बाबू। अच्छा, ये नीचे आ रहा कवरेज है, मिटाते नहीं है, हम यहीं पे लिख देते हैं। बोलना, बोलो, आ रहा है? अच्छा, उसके बाद हम लोग का फोर्थ ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो हम लोग का हो रहा है क्या कि हम लोग सोल्ड किए। सोल्ड किया है हम लोग का, कम इंटरेस्ट है। चलो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू निकालेंगे। नॉमिनल वैल्यू कितना आया है? ये 8,000। 80 इंटू 100 आया, कितना आया? 8,000। कॉस्ट कितना है हम लोग का? 80 इंटू कितना बोला है? 99। मल्टीप्लाई करो 7,920। अच्छा, अब ये कम इंटरेस्ट है, लेस कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा 8,000 पे, इंटू कितना परसेंट? क्वेश्चन में 6% दिया हुआ है। कितना महीना का? हम लोग निकाल ले 1, तो 11 महीना। बोलो कितना है? 400। क्योंकि कम इंटरेस्ट है इसीलिए कॉस्ट से माइनस करेंगे। बाबू इसको अलग है, बार बार बोल ले, इसको माइनस मत कर देना। इसको, इस फिगर को इससे माइनस करेंगे जिसमें टिक कर रहे। बोलो कितना है? 7,480। ठीक है, चलो पहले हम लोग इसको लिख देते हैं। $8,000। इंटरेस्ट कितना आया? 440। कॉस्ट कितना आया? 7,480। अब अगेन हमको निकालना होगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो चलो फिर सेल हुआ है 8,000, तो निकालो। कैसे निकलेगा? 16,545 डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 8,000। बोलो, यहाँ पे x लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x लिखेंगे ऐसे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 7,353। ठीक है, तो अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? यहाँ नीचे कवरेज है, प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ? देखो कैसे प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। कितने में सेल किए हम लोग? 7,480, और उसका कॉस्ट कितना है? 7,353। तो आ जाएगा 127। ये क्या आ जाएगा हम लोग का? प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोग का प्रॉफिट आया। इस फिगर से ये माइनस कर दी। ये फिगर कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। ये हम लोग वर्किंग से निकाले। ठीक है, अब ये 127 हम लोग यहाँ पे लिखना होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम शॉर्ट में लिख देते हैं। डेट होगा 1/12/7। ठीक है, हो चुका। वहाँ पे हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं। नॉमिनल वैल्यू लिख दिए हैं, तो नॉमिनल वैल्यू में सब कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट ट्रांजैक्शन बचा है। लास्ट में क्या हुआ? फिर सेल हुआ है 10,000 डिबेंचर सेल हुआ है। 10,000 डिबेंचर सेल हुआ है।
तो पहले हम लोग ये फिगर निकाल लेते हैं कितना आएगा। इत्तेफाक से 10,000 बचा हम लोग का पास। देखो इधर फिगर कितना बचेगा, 16,545 माइनस 7353 9192 ना, यही आया। अब 9192 आया तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं हम लोग। वर्किंग नंबर 5 होगा, वर्किंग नंबर 5 होगा, वर्किंग नंबर 5 है। 5 में क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है सोल्ड किए हैं कम इंटरेस्ट, ठीक है ना। हम लोग सोल्ड किए हैं कम इंटरेस्ट है, तो नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे हम लोग। नॉमिनल वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, 100 इंटू 100 कितना आएगा 10,000। इसका कॉस्ट कितना आएगा 100 इंटू 95 9,500 माइनस करेंगे कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट क्यों माइनस करें बोलो तो बाबू, क्योंकि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो नॉमिनल वैल्यू पे निकालेंगे 10,000 इंटू 6% इंटू 12 महीना का, तो कितना आएगा इंटरेस्ट 600 इंटरेस्ट आया। लेस करो कितना आ रहा है 10,000 को कुछ नहीं करना है, 8,900, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैंक में नॉमिनल वैल्यू में लिखेंगे 10,000, इंटरेस्ट में कितना लिखेंगे 600 और कॉस्ट में लिखेंगे 8900, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। 10,000 का दाम है, तो हम लोग को उतना ही दाम बचा है, तो 10,000 बचा, कॉस्ट उतना ही है, इत्तेफाक से उतना ही बचा, तो लॉस हो चुका है। लॉस कैसे हुआ है हम लोग का 9192 है, 8900 माइनस कर देंगे 9192 माइनस 8900 292। अब वो कवरेज है, यहाँ तक देखो दिखाई दे रहा है 292 समझ में आ रहा है। चलो लॉस हुआ है तो लॉस कहाँ लिखेंगे यहाँ पे 292, ठीक है। क्या लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लिखेंगे 31/12/2007 और कुछ नहीं है। देखो और क्लोजिंग में हम लोग को क्या निकालना पड़ता है इंटरेस्ट अक्रूड। क्लोजिंग बचेगा तब तो निकालेंगे सर, इसका मतलब क्लोजिंग नहीं बचा। तुम ही बताओ, नॉमिनल वैल्यू को जोड़ो, सब में तो 24 आ ही जा रहा है, तो क्लोजिंग तो कुछ बचा ही नहीं। अगर बचता तो हम लोग करते, हम लोग बैलेंसिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 24,000, देखो 24,000 हम लोग डेबिट साइड को ऐड किए 24,000। अच्छा आप क्रेडिट को भी ऐड करो, कितना आ रहा है 24,000 आएगा। तो बचा कहाँ भाई, बैलेंस शीट बचा कहाँ, अब बचता तो तब तो हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। 6,000 8,000 और 10,000 24,000 इंटरेस्ट ऐड करो 240 440 600 कितना है 1280। इधर लिखेंगे 1280 माइनस करो 60 1220, यही है। क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
क्लोजिंग डेट होगा 31/12/2007। कॉस्ट कितना है 18,200 प्लस 3860 245 127 कितना आया बाबू 22432 22,432 22432 वही आ रहा 22,432 5760 7480 8900 292 देखो 22,432। एक बार आप लोग देख लो बाबू, कहीं दिक्कत है तो हमको बोलना, ठीक है। अपने एंड से कॉपी कर लो इसको, वीडियो को पॉज कर लो और इसको कॉपी कर लो। वीडियो को पॉज कर लो बाबू और कॉपी कर लो। कुछ नहीं समझ में आया तो हमसे पूछो। अच्छा, यहाँ पे हम समझा दे रहे क्लोजिंग में बचा नहीं है, इंटरेस्ट होता तो हम लोग कैलकुलेट करते, नहीं बचा तो हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। प्रॉफिट आएगा तो हम लोग कॉस्ट में लिखेंगे। देखो 2 बार प्रॉफिट आया, एक बार लॉस आया तो लॉस आएगा, हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो काइंडली अपनी तरफ से 1-2 बार देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। हम अपना 100% कोशिश किए आपको समझाने के लिए। इसके बावजूद भी अगर कोई परेशानी होता तो आप काइंडली कमेंट्स करिए, जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और बहुत सारा वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत करीब है, ठीक है। काइंडली अपने ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।